प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। आज हम लोग इसके सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संसाधन क्या होता है। संसाधन वैसी चीज है जब जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज का यूज करता है ना, तो वो संसाधन का रूप ले लेता है। वो पहले से चीजें हैं, लेकिन जब तक मनुष्य उसको अपने अनुसार यूज नहीं करता है तब तक हम उसे संसाधन नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक लेकर वटवृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक क्या करते हैं, करोड़ों दूसरे जीवधारी के साथ रहते हैं। यानी कि बहुत सारे जीव होते हैं, क्योंकि हमारा ये चैप्टर जो है ना, ये क्या है, जीव जंतुओं पर रिलेटेड है। आप देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, वन्य। इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। वन्य जीव जो फॉरेस्ट में जानवर रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दे रहा है क्या कि सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारी क्या होते हैं, इस पृथ्वी पर है, क्या है, इस धरती पर है। और यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैविक विविधताओं से क्या है, भरा हुआ है। यानी कि जो हमारा पृथ्वी है इस पे इतनी जैव विविधताएं हैं कि हम इसे सोच नहीं सकते। यहाँ पे क्या है, ये आवासीय स्थल है उन जीवधारियों का जो करोड़ों जीवधारी क्या है हमारे इस पृथ्वी पर। और कैसे कैसे हैं वो, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गए, जोंक हो गया, और ऐसे और भी वटवृक्ष पर रहने वाले, जैसे कि हाथी, हमारा कुछ हाथी हो गए, ब्लू व्हेल तक, इतने सारे ये क्या है, करोड़ों जीवधारी हमारे इस पृथ्वी पर है। लेकिन अभी यह मुद्दा है कि अब देखिए आप, अब कह रहे जैसे कि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, मानव और जो जीवधारी है ये दोनों मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोलॉजी का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है। हम क्या है, मात्र एक हिस्सा है। यानी कि ये जो भी मानव और जीवधारी जो जटिल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, इन सबको मिला दिया जाए तो मात्र हम लोग इस पृथ्वी के एक हिस्से ही हैं, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जिस पर हम अनाज पैदा करते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हमारे पास वायु नहीं है तो भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। पानी नहीं है तो पानी के बिना मनुष्य जो होता है वो भी जीवित नहीं रह सकता। अनाज, अगर भूमि नहीं है तो अनाज कैसे उपजाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि पूरे अर्थ पे आपको पता है कि 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या है हमारी अर्थ की, सॉरी भारत की इतनी हमारी क्षेत्रफल। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कि पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं, जो पशुएं होते हैं, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे हैं। और ये क्या करते हैं, सबके सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्या, ये सब सूक्ष्म जीव, क्योंकि प्राथमिक उत्पादन जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। यानी कि जो प्राथमिक उत्पादन है उस पे क्या करते हैं, हर जीव तो पहले प्राथमिक होगा तब न जाके सारे जीव उसका उत्पादन कर पाएंगे, उसका यूज कर पाएंगे। तो वही चीजें यहाँ पे दे रहा है। अब जैसे कि दे रहा है यहाँ पे कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है, यानी कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में हम इसमें अब अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यदि आप आसपास से नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी, पौधे आपके क्षेत्र में ही पाए भी नहीं, आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जो कि हम उसे हमारे आसपास या हम उसे देख नहीं पाते हैं।
अब जैसे कि देख सकते हैं कि वास्तव में भारत जो है ना वो जैव विविधता के संदर्भ में विश्व की सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ पे भारत में जैव विविधता क्या है, बहुत ही ज्यादा है। विश्व में ये क्या करता है, एक अपना स्थान बनाता है और ये विश्व में समृद्ध देशों में से एक है। और यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। जितनी भी उपजाति है ना जैव की, वो सब यहाँ पे क्या पाई जाती है, 8% लगभग में। और इसे हम प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग टोटल अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग देंगे तो 16 लाख। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो चीजें हैं उपजातियां, ये 2 या 3 गुना है। खोजी जाने वाली जो उपजातियां हैं ये क्या है, 2 या 3 गुना है। अब पहले ही भारत में क्या है कि आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव संस्थानों, क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में ही पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो वन्य जीव संसाधन है, जो वन है, उनके अलग अलग प्रकार को आप उनके एरिया को पढ़ चुके हैं। अब जैसे दे रहा है कि अपने सोचा होगा कि संसाधन में आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अब जैसे कि वन है, अब वन है तो आपके दैनिक जीवन यानी कि दिन प्रतिदिन का जो जीवन है, आपको इसमें वन की कार्य क्या है, आखिर वन से हमें क्या मिलता है। तो वन से हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें लकड़ियाँ मिलती है, हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ऑक्सीजन मिलता है, हमें शुद्ध एयर मिलता है, मेडिसिन हम बनाते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनसे हम मेडिसिन भी बनाते हैं। तो ये चीजें है ना, ये हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखते हैं, तो ये जो वन है हमारे जीवन में बहुत सारे महत्व को रखते हैं। ये विविध वनस्पति जात, प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते। कहने का मतलब है कि हमारे पास इसकी इतनी जनसंख्या है ना हमारे आसपास, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी जनसंख्या कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वन कितना होना चाहिए, हम ये नहीं देखते। हमारे पास बहुत सारे वन दिख गए तो हम मानते हैं कि हमारे पास तो ये बहुत ज्यादा है और इसकी हम कद्र न करके हम क्या करते हैं, इसे बर्बाद करते हैं। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ गया है। यानी कि अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा किसी चीज का यूज करेंगे तो क्या होगा, वो समाप्ति की तरफ बढ़ जाएगा। और ये जो संसाधन है ना, ये क्या हो गया, हमारे प्रति बहुत ही भारी दबाव पड़ गया है। अब जैसे इसमें देख सकते हैं कि हमारे देश की लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियां, लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां हैं। ठीक है, वन्य जीवन, और यहाँ पे वनस्पति यानी पेड़ पौधे, और ये हमारे जानवरों की उपजातियां हैं। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियां क्या है, भारतीय मिलती है। अभी अपने पढ़ा था 16,000, यहाँ पे 15,000 दे रहा है, कोई बात नहीं, अराउंड में। अब जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दे रहा है, तो जैसे कि स्टूडेंट दिया हुआ है यहाँ पे कि यह हम अनुमान लगा सकते हैं या कहा भी जाता है कि भारत में 10% वन्य जो वनस्पति जात है, 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। यानी कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी प्रजाति ही लुप्त होती जा रही है। ये क्यों, क्योंकि हम लोग, ये मनुष्य जो है, ये क्या कर रहा है कि अपने संसाधन के लिए बहुत ही रैकलेस फॉर्म में हर एक चीज का यूज कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे आया कि आप स्तनधारी किसकी, जिसको हम इंग्लिश में मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स का मतलब हो गया कि जो चीज ये क्या करे, वो अंडे ना देकर बच्चे पैदा करता है, उसको हम स्तनधारी बोलते हैं। जैसे इसमें मनुष्य भी आता है, जानवरों में जैसे कि गाय आ गई, हाथी, ये सब क्या करती है, अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, बच्चे को बॉर्न करते हैं। तो ऐसे चीजों को हम स्तनधारी बोलते हैं। और ये क्या हो रहे हैं कि धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। और इनमें से कई उपजातियां जो नाजुक अवस्था में क्या है, कई उपजातियां जो है वो बहुत ही नाजुक अवस्था में पहुंच चुकी है, यानी कि वो लुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है और लुप्त होने के कगार पर है। और इनमें से जो चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी क्वेल और जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका, इन घिसनीघिस, जिसको हम लोग महुआ की जंगली किस्म बोलते हैं, और हुरबड़िया, हेप्टान्यूरोन घास की एक प्रजाति है ये, जैसे कि पौधे शामिल हैं। यानी कि बहुत सारे पौधे, बहुत सारे जीव जंतु जो हैं, ये क्या हो रहे हैं कि लुप्त होने के कगार पे आ चुके हैं। और वो कौन कौन से हैं, देखिए, पहला
चीता आपको बहुत ही कम दिख रहा है, चीता भी हमारा धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। ये क्यों लुप्त हो रहा है? क्योंकि हम इसका हंट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। पौधों के यानी कि जंगलों का हम रेकलेस तरीके से क्या कर रहे हैं, उनकी कटाई कर रहे हैं। तो चीता क्या है, चीते यानी कि हम यहाँ पे जब इसको हंट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि बहुत सारे जंगली जानवर क्या होंगे, धीरे धीरे लुप्त होते चले जाएंगे। गुलाबी सिर वाली जो बतख है, गुलाबी सिर वाली बतख, ये भी धीरे धीरे क्या हो रही है, लुप्त हो रही है। सब के सब मनुष्यों के गलती के कारण ये सारे जीव जंतु क्या हो रहे हैं, ये लुप्त हो रहे हैं। पहाड़ी कोयल जो है ये भी लुप्त हो रही है। जंगली जो चित्तीदार उल्लू होता है ना, ये भी हो रहा है। अब देख सकते हैं गिद्ध दिखता ही नहीं है। अब धीरे धीरे कौवे भी दिखने बंद हो गए हैं, क्रो, बहुत सारे पक्षियां दिखनी बंद हो गई है। मधुका जो है यहाँ पे इन सिग्नि यानी कि इन सिग्निस, ये हमारे जो महुआ की जंगली किस्म है, ये भी हमारा लुप्त हो रहा है। यानी महुआ के क्या है, ये महुआ एक पौधा है, उसकी क्या है, ये जंगली किस्म है, और ये भी हमारी क्या हो रही है, लुप्त हो रही है। ये पौधे हैं। हुबड़िया हेप्टान्यूरोन एक क्या है, घास की क्या है, ये प्रजाति है, और ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ये बहुत सारे जीव जंतु ये सब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। किसी को यह अनुमान नहीं है कि हमारे देश में या पूरे विश्व में पौधों की कितनी प्रजातियां, जीव जंतु कितनी प्रजातियां है और कितनी लुप्त हो चुकी है, किसी को अनुमान अभी तक नहीं है। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है। यानी कि जो जीव जंतु, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास हाथी, हाथी बहुत बड़ा है, अगर हाथी लुप्त हो जाएगा तो हमें दिखेगा। यानी कि हम उन चीजों को देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बड़े बड़े चीज हैं, उनको हम, ये सब हमें दिख रहा है कि हाँ ये धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। परंतु छोटे प्राणी जैसे कि कीट, पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हम इस पे क्या करते हैं, इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि बड़े प्राणियों में से स्तनधारी 79 प्रजातियां, पक्षियों की 44 प्रजातियां, सरीसृपों की 15 प्रजातियां, जल स्थल चरों यानी कि इसको एम्फीबियन बोलते हैं, कि जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, यानी कि दोनों पे रह सकते, जैसे हमारा कछुआ है, सांप है, ये सब क्या करते हैं, ये स्थल पे भी रहते हैं। मगरमच्छ है, ये सब क्या रहते हैं, आपके पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। तो जल स्तरों की 3 प्रजातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं स्तनधारी की सबसे बड़ी संख्या में 79 जातियां क्या हो रही है, कि नष्ट हो रही है, यानी कि लुप्त हो रही है धीरे धीरे। पक्षियों की 44 प्रजातियां नष्ट हो रही है, सरीसृपों की 15 प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पे है, और जल स्तर जो एम्फीबियंस होते हैं, जानवर जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, इनकी 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि धीरे धीरे नष्ट हो रही है। लगभग 1500 पादप प्रजातियां जो है ना, वो लुप्त होने के खतरा है। इनकी पादप माने ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो प्रजातियां नष्ट होने के कगार पे है। फूलदार वनस्पति, रीढ़धारी प्राणियों के लुप्त होने के दर, लुप्त होने की प्राकृतिक दर से 50 से 100 गुना ज्यादा है। रीढ़धारी प्राणी, ये जो फूलधारी वनस्पति और रीढ़धारी प्राणियों के लुप्त होने की दर, लुप्त होने वाले प्राकृतिक दर से क्या है, 50 से 100 गुना ज्यादा, यानी कि बहुत ही तेजी से ये सब नष्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि लुप्त होने वाले वन कौन कौन से हैं। भारत में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है, हम जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे वनों की कटाई कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे पक्षी, जीव जंतु भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, बहुत सारे पौधों की प्रजातियां नष्ट होती जा रही है। वह विचलित कर देने वाली बात है कि देश वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 78.92 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। वन के लिए कितना है क्षेत्रफल है, 78.92, और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% है। यानी कि हमारे 24% भाग पे क्या होना चाहिए, पौधे होने चाहिए। और सघन वन जैसे कि 12.24%, खुला वन होना चाहिए 8.99%, और मैंग्रोव वन जो कि हमने पढ़ा था, मैंग्रोव वन में ये दलदली एरिया में होता है, और यहाँ के जो पौधे होते हैं बहुत ही झाड़ीनुमा होते हैं और लंबे लंबे भी होते हैं। और 0.14% हमारा क्या होता है, मैंग्रोव होते हैं। और यहाँ की जो मैंग्रोव के पौधे होते हैं, ये साल्टी होते हैं यहाँ के वाटर। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारा 2013 के अकॉर्डिंग ये जो डाटा दिया हुआ है ना, ये सारे डाटा कितने के अकॉर्डिंग है, ये 2013 के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट रिपोर्ट दिया गया था उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अनुसार वर्ष 1997 से सघन वन के क्षेत्र में 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, जो सघन क्षेत्र है ना, उसमें क्या हुआ है कि 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि विभिन्न संगठनों द्वारा वृक्षारोपण से हुई है। हम वृक्षारोपण कर रहे हैं तब जाके ये हुआ है। यानी कि वन की कटाई तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब वृक्षारोपण क्या हो रहा है, जैसे शहरी एरिया में जो लोग कर रहे हैं या कहीं भी हो रहा है, ये वृक्षारोपण से हो रहा है। जो खुद से पेड़ पौधे जंगलों में, उनकी तो हम रैकलेस तरीके से कटाई कर ही रहे हैं। फिर स्टूडेंट अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दिया है क्या कि संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको हम लोग IUCN बोलते हैं, के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो संरक्षण है और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण जो है, इनको हम लोग क्या किए हैं कि बहुत सारे श्रेणियों में, निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर दिए हैं। चलिए इन श्रेणियों को हम क्या करते हैं कि बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला जो श्रेणी है वो सामान्य जाति है। पहला श्रेणी क्या है स्टूडेंट? सामान्य जाति। अब ये सामान्य जाति में क्या होता है, पहले हम इसे देखते हैं। ये वे जातियां हैं। सामान्य जाति क्या है? ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सामान्य मानी जाती है। ये वे जातियां हैं सामान्य जातियां कि जिनको जीवित रहने के लिए इनको सामान्य मानी जाती है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? ये पशु, साल, ये वृक्ष है साल, ये कोई जानवर नहीं है, चीड़ का पेड़ और कृतंग जिसको हम रोडेंट्स बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये जातियां हैं जो जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी कि हो रह सकता है। अब संकटग्रस्त जातियां कौन सी है? आखिर कौन सी ऐसी जाति है जो कि संकट में है? ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। संकटग्रस्त जातियों में जिन जिन का नाम आएगा, यानी कि वे वैसे जातियां हैं जो धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पे हैं और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं काला हिरन। आपको याद होगा सलमान खान क्या है, काले हिरन के शिकार में ही अभी तक क्या कर रहा है, वो फंसा हुआ है केस में, आते जाते रहता है। तो वही दे रहा है यहाँ पे कि काला हिरन ये भी क्या होने वाली है? लुप्त होने वाली है। क्योंकि ये जो शिकारी है ना, हंटर जो है, इसके हंट करते जा रहे हैं, पोच करते जा रहे हैं, शिकार करते जा रहे हैं। मगरमच्छ, इनका भी अब खतरा बढ़ा हुआ है, ये भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। भारतीय जंगली गधा जो कि रण के कक्ष में मिलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो रण का कक्षण है कहाँ पे? ये गुजरात के साइड में, वहां पे जंगली गधाए मिलते हैं। गैंडा, ये भी हमारे धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। शेर पूछ वाला बंदर, ये क्या है हमारे? शेर पूछ की तरह एक बंदर आता है, वो भी हमारे धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। संगाई, ये क्या है? मणिपुरी हिरन को बोलते हैं संगाई, और ये भी हमारे धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। यानी कि ये जितनी भी जातियां मैंने आपको नाम बताया, ये सब संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं और इनकी जातियां खतरे में पड़ चुकी है। यानी कि ये अब धीरे 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 ये क्या होंगे? नष्ट होते जा रहे हैं, यानी कि ये लुप्त हो जाएंगे आगे जाकर। अब चलिए आगे देखते हैं। और कह रहा है कि सुमेध जातियां, जिसको हम वल्नरेबल बोलते हैं, सुमेध जातियां। ये सुमेध जातियां कौन सी जातियां हैं? तो चलिए हम इसे देखते हैं। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। ये जो जातियां था, इनकी संख्या क्या हो रही है? नष्ट हो रही है, और इनकी संख्या अभी घट रही है, यानी कि अभी संकटग्रस्त की तरफ बढ़ रही है। यानी कि ये भी अब धीरे धीरे इस लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये कह रहा है कि सुमेध जातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है और इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है, तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। यानी कहने का मीन्स है कि अभी ये संकटग्रस्त जातियों से ऊपर है, यानी कि ये भी धीरे धीरे अगर इनकी संख्या को नहीं रोका जाएगा, इनकी संख्या जैसे घट रही है, अगर इन पे नहीं रोका जाएगा, इनको हंट करने से लोगों को नहीं रोका जाएगा, पोच करने से, शिकार करने से नहीं रोका जाएगा, तो ये कहाँ चली जाएगी? ये सब संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में ये सब चली जाएंगी। और ये कौन कौन सी जातियां हैं जो धीरे धीरे कम हो रही है? नीली भेड़, नीली भेड़ जो है ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है। एशियाई हाथी, ये भी हमारे धीरे धीरे नष्ट हो रही है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, ये भी धीरे धीरे क्या हो रही है? नष्ट हो रही है, क्योंकि गंगा नदी प्रदूषित होते जा रहा है और प्रदूषित होने के कारण उसकी जो जीव जंतु है गंगा नदी की, वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। इत्यादि इस प्रकार की जातियां उदाहरण के तौर पर है। अब आते हैं दुर्लभ जातियां, जो बहुत ही कम मात्रा में मिलती हैं। आखिर दुर्लभ जातियों के अकॉर्डिंग कौन सी जातियां आती है? तो आप देख सकते हैं कि इन जातियों की जो संख्या है बहुत कम या सुमेध है। क्या है? बहुत कम है या सुमेध है। कहने का मतलब है
कि ये बहुत कम है, या सुमेध कहने का मतलब ये क्या है, ये भी धीरे धीरे वो संकटग्रस्त जातियों के प्रति बढ़ रही है। आप वर्ड से ही समझ जाइए कि यहाँ पे जो सुमेध वर्ड है ये क्या है, ये धीरे धीरे कम होने वाली जातियां हैं, और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो